चल रहे हैं वियतनाम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वियतनाम के दौरे के दौरान कॉन्सू पगोड़ा में पहुंच चुके हैं। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में इससे पहले प्रधानमंत्री ने कई अहम स्थलों का भी दौरा किया है और साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद 12 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वियतनाम के साथ प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यानी आपसी लोगों के बीच में संपर्क बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं ताज़ा दृश्य कॉन्सू पगोड़ा के, और ये पगोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वियतनाम का, और वहाँ की एक महत्वपूर्ण बौद्ध चर्च के हेडक्वार्टर के तौर पर इसे जाना जाता है। और वहाँ के आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है कॉन्सू पगोड़ा। हनोई के सबसे मशहूर स्मारकों की जब बात होती है तो उसमें कॉन्सू पगोड़ा का ही नाम आता है। जब ली डायनेस्टी सत्ता में थी उसके बाद कॉन्सू, जब ज़्यादातर पगोड़े वियतनाम के जला दिए गए थे, लेकिन उनमें से कॉन्सू पगोड़ा एक ऐसा स्मारक है जो बच गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इसके आर्किटेक्चर में, इसके बनावट में बहुत बदलाव आया है, लेकिन आज भी ये वहाँ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का स्थान रखता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री पहुँचे हैं कॉन्सू पगोड़ा। सांस्कृतिक संबंधों को नए आयाम मिलेंगे, खासकर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वियतनाम के दौरे के दौरान उनके महत्वपूर्ण बौद्धिक स्थल का दौरा कर रहे हैं। वियतनाम सेंट्रल बुद्धिस्ट कांग्रीगेशन का हेडक्वार्टर है कॉन्सू पगोड़ा, और यहाँ पर आम तौर पर भारी भीड़ रहती है भक्तजन की। और 1000 साल की जब हनोई शहर के इतिहास की बात होती है तो उसमें बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और हनोई एक ऐसा शहर है जहां लगभग 600 मंदिर और पगोड़ा बने हुए हैं। ये ना सिर्फ धर्म के लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी ये सभी पगोड़ा और ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कॉन्सू पगोड़ा को। 1858 से ही ये वियतनाम बुद्धिज्म एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी है, और ये एक प्राचीन शब्द एम्बेसी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके इतिहास पे जब हम नज़र डालते हैं तो जब 15वीं शताब्दी में ली डायनेस्टी की सत्ता थी उस वक्त चिमथान और एलाओ ने अपने एम्बेसडर्स को वियतनाम भेजा। वियतनाम का नाम तब दाई विए था, और वहाँ पर उन्होंने जब एम्बेसडर्स को भेजा तो ये बात हुई थी कि उनके लिए यानी एम्बेसडर्स के स्वागत के लिए एक बिल्डिंग बनाई जाए जिसका नाम दिया गया कॉन्सू यानी एम्बेसी। लेकिन चूंकि ये सभी एम्बेसडर्स बौद्ध धर्म से में विश्वास रखते थे तो इसी वजह से ये भी विचार उस समय उत्पन्न हुआ कि क्यों ना एक ऐसा मंदिर बनाया दिया जाए जहाँ पर ये रह भी सकें और ये पूजा भी कर सकें। और इसी का नतीजा ये रहा कि कॉन्सू पगोड़ा को बनाया गया। तब थांग लोंग जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, उसी के दक्षिणी द्वार पर इसको बनाया गया। बौद्ध धर्म को समर्पित थी थांग लोंग कैपिटल, थांग लोंग राजधानी। और ली डायनेस्टी के बाद लेकिन एक दौर आया वियतनाम के इतिहास में जब बहुत सारे पगोड़ा जो देश भर में बने हुए थे उन्हें जला दिया गया था, लेकिन उनमें से कॉन्सू पगोड़ा बच गया और तब से इसमें बहुत बदलाव भी किए गए हैं। 1822 ये वो साल था जब इसे आम जन के लिए खोला गया। उससे पहले आम जनता के लिए एक स्थल के तौर पर ये नहीं माना जाता था, लेकिन 1822 में जब इसको पुनः बनाया गया, इसका निर्माण ठीक से किया गया, इसकी मरम्मत की गई और उसके बाद इसे आम जन के लिए 1822 में खोला गया। आज भी जैसा हमने कहा कि हनोई के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक में गिनती होती है कॉन्सू पगोड़ा की। सभी धर्मों के लोग, देश और दुनिया के कोनों कोनों से लोग जो वियतनाम जाते हैं एक पर्यटक के तौर पर, उनके लिए भी कॉन्सू पगोड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल होता है जहां हर कोई दर्शन के लिए पहुंचता है। इस समय आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम दौरे के दौरान कॉन्सू पगोड़ा में दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम तौर पर भी हम देखते हैं कि कहा जाता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपने नमन करते हैं, और किस धर्म के हैं इस बात को दूर रखते हुए, इस बात से हटकर लोग अपने एहसास यहाँ नमन के तौर पर सामने रखते हैं। और कॉन्सू पगोड़ा जो बौद्ध धर्म का अहम स्मारक है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ वियतनाम दौरे के दौरान यहाँ का गवाह बन रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जब दो राष्ट्र के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो उनमें सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक
मोर्चे पर ही संबंध आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि सांस्कृतिक संबंध आगे बढ़ाने भी महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब किसी भी देश का दौरा करते हैं तो इस बात को भी पुख्ता तौर पर अपने दौरे के दौरान साबित करते हैं कि देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो सांस्कृतिक संबंधों पर भी आयाम जोड़े जाएं। और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां वहां पे शहीदों के स्मारक पर सुबह नमन किया, तो वहीं इस वक्त वो पहुंचे हैं कॉन्सू पगोड़ा में। और प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय जो वहां हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उन्हें भी संबोधित करेंगे। लेकिन इस वक्त वियतनाम के लिए जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है कॉन्सू पगोड़ा, वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो ये बात सामने आती है कि तमाम नेताओं के साथ उनके संबंध गहरे बनाने की कोशिश होती है, और वो सफल भी रहे हैं इस मामले में। और अब जबकि वो इस तरीके से धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं तो इन्हीं राजनीतिक संबंधों में सांस्कृतिक आयाम जोड़ने की कोशिश होती है, ये कहने की कि आपकी संस्कृति का हम सम्मान करते हैं। और इसी का यही संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वो कॉन्सू पगोड़ा दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल, एक स्मारक और बौद्ध चर्च का हेडक्वार्टर है आज कॉन्सू पगोड़ा। पर्यटकों के लिए ये मात्र एक स्मारक स्थल हो सकता है। पर्यटकों के लिए यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की बनावट इन इमारतों की महत्वपूर्ण हो सकती है, तस्वीरों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जब एक राष्ट्राध्यक्ष इस जगह पहुँचते हैं तो कई अहम संदेश जाते हैं, कई अहम संकेत देते हैं, दोनों देशों के बीच के रिश्तों में नए आयाम जोड़ते हैं। और यही आयाम जोड़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे के द्वारा, जहां हमने देखा कि सुबह 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौते भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो तमाम क्षेत्रों के बीच संबंध आगे बढ़ाने के तहत ये 12 समझौते महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वहीं दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ की जनता से अपने मन की बात साझा करने के लिए, वहाँ की जनता के साथ अपने मन को जोड़ने के तहत ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर जब कॉन्सू पगोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहां की संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। हमारे देश में भी हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हम ये भी देखते हैं बौद्ध गलियारा बनाने की बात की जा रही है, जो पर्यटक स्थल बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और कोशिशें भी इस दिशा में लगातार जारी हैं। और वियतनाम जो कि बौद्ध धर्म का अहम स्थल, अहम गढ़ है, वहाँ पर जब कॉन्सू पगोड़ा के दर्शनों के लिए प्रधानमंत्री पहुंची हैं तो भी यही संकेत है कि इस धर्म के प्रति भारतवासियों का सम्मान, इसी को आगे पेश किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कॉन्सू पगोड़ा के इस दौरे के द्वारा। वियतनाम और भारत दो ऐसे देश जो राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ साझा रखते हैं, दो ऐसे देश जो कूटनीतिक स्तर पर कई चीज़ें दोनों के बीच में साझा लगती हैं। और जब संस्कृति की बात होती है तो बौद्ध धर्म एक ऐसा कारक है जो दोनों देशों के बीच एक साझा धर्म है। यानी भारत में भी बौद्ध धर्म के बड़ी तादाद में अनुयायी हैं और वियतनाम में भी बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्सू पगोड़ा के ये दर्शन महत्वपूर्ण हैं। तो हाथ जोड़कर लोगों के बीच आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये नमन बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये नमन बौद्ध धर्म के प्रति उनके सम्मान को बयां कर रहा है। ये नमन वियतनाम की संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री के सम्मान को बयां कर रहा है, और प्रधानमंत्री के जरिए भारतवर्ष के तमाम भारतवासियों के सम्मान को भी आगे प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा देश उनकी संस्कृति को नमन करता है, हमारा देश उनकी संस्कृति का सम्मान करता है, और हमारा देश उनके साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहता है। ये संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, ये संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बहुत आगे इन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सांस्कृतिक संबंधों में नए आयाम जोड़ने जरूरी हैं। और ये नमन इसी का संकेत दे रहा है, विश्व को यही संदेश दे रहा है कि भारत हमेशा से विश्व संस्कृतियों का सम्मान करता आया है, भारत हमेशा से सभी देशों के धर्मों का सम्मान करता आया है, और भारत हमेशा से सभी देशों के साथ मिलकर शांति के साथ रहना चाहता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नमन भी सबको यही संकेत, यही संदेश दे रहा है।
तो क्वानसू पगोड़ा में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैसा हमने बताया आपको क्वानसू पगोड़ा बौद्ध चर्च का हेडक्वार्टर है। क्वानसू पगोड़ा वियतनाम के इतिहास का गवाह है और क्वानसू पगोड़ा आज वियतनाम के और हनोई के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ, ngài Sri Narendra Modi đã dành tình cảm đặc biệt đến thăm và giao lưu với tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội. Tại buổi đón tiếp đặc biệt này, xin trân trọng giới thiệu ngài Thủ tướng Ấn Độ Sri Narendra Modi. His Excellency Leader Prime Minister Sri Narendra Modi. Chào đón Thủ tướng Ấn Độ về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư tôn đức lãnh đạo cao nhất Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo tăng ni. Về phía chính phủ Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu ngài Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Khách quý các cùng đoàn Thủ tướng Ấn Độ và đại diện các bộ ban ngành Việt Nam. Ngài đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội và ngài đại sứ Việt Nam tại New Delhi. तो क्वानसू पगोड़ा में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है और यहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु इस खास समारोह में मौजूद हैं। क्वानसू पगोड़ा जो वियतनाम की संस्कृति का परिचायक है, क्वानसू पगोड़ा जो वहाँ का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, वहीं इस विशेष समारोह में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ उनका स्वागत किया गया है और कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ संबोधन देंगे। तो एक अहम समारोह, एक विशेष समारोह हमारे देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में। Kính thưa quý vị khách quý, khách tùng phái đoàn Thủ tướng Ấn Độ và quý vị đại diện các bộ ban ngành Trung ương Việt Nam, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể năng lực Phật tử, kính thưa quý liệt vị, hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng và vô cùng phấn khởi được đón tiếp ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi। तो इस वक्त वहाँ की स्थानीय भाषा में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है क्योंकि भाषाएं दूरी नहीं कर सकती, कम से कम एहसास ज़रूर साझे किए जा सकते हैं, एहसास ज़रूर समझे जा सकते हैं और इस वक्त इतना ज़रूर समझ पा रहे हैं कि अपनी स्थानीय भाषा में ही वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, खासकर तब जबकि एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री का स्वागत पे पीछे बड़े बड़े बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है जिसमें खास तौर पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्वानसू पगोड़ा में स्वागत है। मंच पर विराजमान है क्वानसू पगोड़ा के अहम सदस्य, अहम अधिकारी, क्योंकि क्वानसू पगोड़ा वहाँ की बौद्ध चर्च का हेडक्वार्टर है, बौद्ध धर्म का अहम स्थल है, अहम स्मारक है। बौद्ध भिक्षु भी यहाँ मौजूद हैं और अहम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। किसी भी स्मारक का दौरा करना एक और बात होती है, लेकिन जब क्वानसू पगोड़ा जैसे महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर में जब इस तरीके के समारोह का आयोजन होता है तो ये अहम संकेत, अहम संदेश भी देता है। इस समारोह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है और इस अहम समारोह के जरिए भारत की संवेदनाओं को, भारत के एहसास को, भारत के द्वारा दिए गए सम्मान को भी स्वीकार किया जा रहा है। Có người cha là người Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam, phiên dịch nhiều kinh điển Đại Thừa, sau đó là truyền Phật giáo sang Trung Ngô Tôn Quyền của Trung Quốc vào năm 247 sau Công nguyên. Có thể khẳng định Phật giáo đã trực tiếp truyền vào। तो 15वीं शताब्दी में ली डायनेस्टी ने बनवाया था क्वानसू पगोड़ा और क्वानसू जैसा हमने बताया कि इस शब्द का अर्थ होता है एम्बेसी
और एक राजनीतिक सोच के तहत इसको बनाया गया था एम्बेसडर्स के स्वागत के लिए। लेकिन बाद में इसके साथ ही जब इसको बनाया गया तब एम्बेसडर्स के स्वागत के साथ साथ चूंकि वो सभी एम्बेसडर्स बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते थे तो उनके पूजा के लिए कॉन्सू यानी एम्बेसी को बना दिया गया एक पूजा का स्थल और नाम दिया गया कॉन्सू पगोड़ा। तो 15 शताब्दी से आज तक कई शताब्दियां बीत चुकी हैं, वक्त बदल गया है, लेकिन भारत वियतनाम के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर बैठे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो इतने दशकों, इतनी शताब्दियों के इतिहास के बाद अब आज भारत और वियतनाम के संबंधों को और नए आयाम मिले हैं, जब राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं तो धार्मिक स्तर पर, परंपराओं के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर भी इनमें नए आयाम जुड़ रहे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉन्सू पगोड़ा के इस खास समारोह में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का फूलों के हार से स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनके इस सम्मान को स्वीकार किया है। जब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं होते हैं बल्कि अपने देश की तमाम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस वक्त हमारे देश की 125 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वियतनाम के लोगों तक हमारे प्रेम का संदेश पहुंचा रहे हैं, हमारे देशवासियों की भावनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। इस खास समारोह में शिरकत करते हुए जब वो नमन कर इस कॉन्सू पगोड़ा में जब उन्होंने यहाँ पर उनका स्वागत किया गया था और उन्होंने यहाँ नमन किया तो यही सम्मान, यही प्रेम उन्होंने वियतनाम के लोगों तक पहुँचाया। तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है कॉन्सू पगोड़ा में आयोजित किया जा रहा ये समारोह। Sau đây trân trọng kính mời ngài Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giao lưu với tăng ni sinh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ngài. तो इस समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों के हार के साथ स्वागत किया गया है और यहाँ के बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो मानी जाती है जगह वो है कॉन्सू पगोड़ा, जो इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ बौद्ध धर्म का एक स्मारक स्थल के साथ साथ बौद्ध चर्च का हेडक्वार्टर भी है। ये वियतनाम बुद्धिज्म एसोसिएशन 1858 से इसी का हेडक्वार्टर है। कॉन्सू पगोड़ा जो हनोई का एक महत्वपूर्ण स्थल है, एक स्मारक स्थल पर्यटकों के लिए, एक धार्मिक स्थल तमाम बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बौद्ध भिक्षु जो वहां मौजूद हैं इस समारोह में, उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं। आप सब काशी में पढ़े हैं? Thế là coi như là các thầy có như học ở tại Kashi hay là các thầy đang học ở đâu ạ? नमस्ते जी, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? तो बोध गया जाना होता है आपका? Các ngài có như có hay đi đến Bodh Gaya không ạ? तो दिल्ली छोड़ने के बाद फिर गए नहीं कि Có như khi rời Ấn Độ có như các ngài có sang tiếp không ạ? हम हर साल जाते हैं से बोध गया। ये अभी गुरुजी जो है वो इंडियन नेशनल के लिए हुए हैं। हाँ, अभी ये सारनाथ में इनका मंदिर सारनाथ में।
तो इस वक्त क्वांसू पगोड़ा में जो इस खास समारोह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित किया गया है, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ मौजूद भिक्षुओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि साथ में इंटरप्रेटर है जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी भाषा में उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कहा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, भाषाओं से दूरियां नहीं रहती, बल्कि आप भाषा नहीं भी समझते तो भी आप एक दूसरे के एहसास समझ सकते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं सभी की एक समान होती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन्हीं भिक्षुओं से बात कर रहे हैं जो क्वांसू पगोड़ा के अहम अधिकारी भी हैं, और इन्हीं के साथ बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एहसास भी उन तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़ गए हैं जो इस वक्त वियतनाम में ही मौजूद हैं। अरुण, ये बताइए हमें कि ये क्वांसू पगोड़ा वियतनाम की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना क्या संकेत देता है? देखिए, संकेत की जहाँ तक बात की जाए तो भारत से जाहिर सी बात है कि जो कल्चरल टाइज है, जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, वो एक कनेक्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से क्वांसू पगोड़ा की जो बात की जाए, यहाँ पे जैसे मॉन्क्स आए हुए हैं, उनसे जब पूछा कि कितने लोग हिंदुस्तान गए हैं, हिंदुस्तान से किसका कनेक्शन है, तो काफी सारे लोगों ने कहा यहाँ पे उनसे जो मॉन्क्स बैठे हुए हैं कि वो वाराणसी गए हुए हैं, बोध गया गए हुए हैं। तो बुद्धिज्म एक तरह से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रहा है भारत और वियतनाम को एक नजदीक लाने की दिशा के अंदर। वही दूसरी बात करें कि जो पिछले साल की अगर बात की जाए तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वियतनाम के नुआन सम डोंग, वो कहीं ना कहीं यहाँ जब भारत में आए थे तो वो बोध गया अभी उन्होंने विजिट किया था। अब इसी के कनेक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्वांसू पगोड़ा में यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक अहम बात मानी जा सकती है कि कल्चरल टाइज को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार लोगों से पूछते कि आप लोग कितने भारत में कौन कौन लोग रहे हैं, भारत में क्या कुछ पसंद आया है, वाराणसी से कब आप वापस वियतनाम आए, वियतनाम से कब आप वाराणसी गए, कितने समय बोधगया में आपने बिताया। तो एक जो बुद्धिज्म जो होता है, ये दोनों को जिससे नजदीक ला रहा है। तो प्रधानमंत्री भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बुद्धिज्म भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है दोनों देशों को एक साथ लाने की दिशा के अंदर। इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो मॉन्क्स यहाँ पे हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उन्हें भारत पसंद आया था जब वो वहाँ पे आए थे, तो कितना उन्हें बुद्धिज्म किस तरह से उन्होंने अपनाया है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते यहाँ पे प्रधानमंत्री इनसे नजर आ रहे हैं। अगर आपके पहले सवाल की बात की जाए कि क्वांसू पगोड़ा कितनी अहमियत रखता है, तो जाहिर सी बात है कि एम्बेसडर पगोड़ा भी कहा जाता है। उस समय की जब बात की जाए, लाहौर से एम्बेसडर वगैरह आया करते थे अपनी ऑफरिंग्स लेकर के, अपने जो समर्पण होता है वो लेकर के आया करते थे। तो उस समय की बात की जाए तो उस समय पर जब ली डायनेस्टी हुआ करती थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक ऐसा पगोड़ा बनाया गया जो यहाँ के एम्बेसडर्स वगैरह हैं यहाँ पे रह सके। तो उस समय पर इस जो एम्बेसडर डायनेस्टी जिसे कहा जाता है क्वांसू पगोड़ा, उसका निर्माण किया गया और एक बुद्धिज्म यहाँ पे पूरी तरह से अब फैलता और फलता फूलता नजर आ रहा है। आज कई सारे मुद्दों पर बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वियतनाम के उनसे, लेकिन जो अहम फोकस इस बात पर है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रगाढ़ बनाया जा सके। ममता और अरुण, एक अहम बात जो प्रधानमंत्री ने कही है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी ये जो प्रधानमंत्री जो पहले हमने देखा कि शहीदों के स्मारक स्थल पर गए हैं, उसके बाद इस धार्मिक स्थल पर आए हैं, कि कई मायनों में ये भी महत्वपूर्ण रहेगा अगर हम उस नजरिए से देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 2000 के करीब भारतीय वहाँ हैं और बहुत सारे वियतनाम के निवासी ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के जरिए ही सही लेकिन भारत आते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। 2000 भारतीय जाहिर तौर पर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कई सारी कंपनीज हैं जो भारत की हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इंडियन बैंक जो भारत का है उसे मंजूरी मिल चुकी है कि वो यहाँ पे अपने बैंक ब्रांचेस खोल सके। टाटा से मौजूद हैं, चलिए लाजमी टूबो जैसी कंपनी भी अब वियतनाम में मौजूद आपको दिखाई देगी डिफेंस के क्षेत्र के अंदर। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि अगर आपको किसी भी दोनों देशों के बीच में रिश्तों को प्रगाढ़ करना है तो जाहिर सी की बात है कि आपको दोनों देशों के जो लोग हैं उनको मिलाना बहुत जरूरी है। और दोनों देशों के लोग तभी मिल सकते हैं जब उनमें कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है। भारत और वियतनाम, इन दोनों में आज की तारीख में अगर हम देखें तो बुद्धिज्म जो एक है वो एक कॉमन पॉइंट निकल करके आ रहा है जिस चीज पर लोग बातचीत करना पसंद करेंगे, एक दूसरे से जुड़ना पसंद करेंगे।
जब भी बातचीत होती है, दो लोगों के बीच में रिश्ते बनते हैं, तो उनमें कॉमन पॉइंट होना काफी जरूरी होता है बातचीत के लिए। तो बुद्धिज्म शायद वो जगह है, बुद्धिज्म शायद वो चीज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कनेक्ट को, इससे हम जाहिर सी बात है बुद्धिज्म डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं कि बुद्धिज्म एक तरह से यहाँ पे दोनों देशों को पास में लाने की कोशिश कर रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी जो यहाँ की कंपनी है वियतनाम की, उनको आह्वान किया हुआ है कि वो नॉर्थ ईस्ट जो है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, वहां पे आकर के निवेश करें। वियतनाम भी काफी ज्यादा स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है, तो वियतनाम के जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी कहा हुआ है कि वियतनाम नॉर्थ ईस्ट है भारत का, वहां पर आकर के निवेश करें, वहां पे आके नए नए अवसर तलाशें। और तो ये भारत का फोकस इस बात पर है कि जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिस तरह से, उसमें भी कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, तो इन तमाम मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। जी, और ये धार्मिक संबंध जिन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर क्वान सू पगोड़ा में दर्शनों के दौरान, लेकिन साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है इससे। और हम ये जानते हैं कि जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा हुआ है पर्यटन। बिल्कुल, वियतनाम की जहाँ तक बात की जाए, पर्यटन की जहाँ तक बात की जाए, तो काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो प्रधानमंत्री जी इस बात पर लगातार। अरुण, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को। Dạ, các ngài đang ngồi vị trí trên này ạ? Most venerable Thích Thiên Nhon, His Excellency, Kính thưa ngài Thích Thiện Nhân, kính thưa Phó Chủ tịch Vũ Đức Đam, मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की पल है कि मुझे आज इस पगोड़ा में आने का सौभाग्य मिला। इसके पूर्व भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1959 में इस पवित्र धरती पर आए थे। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। Tôi rất vui mừng coi như là hôm nay được tham gia đến chùa Quán Sứ để gặp các tăng ni. Nhân dịp này tôi rất gửi lời cảm ơn tất cả các thầy, các cô và các thượng tọa. Tôi rất vui mừng khi mà được tới đây. Trước kia đã có ngài Narendra Prasad năm 1950, ngài đã qua đây. 1959. Most venerable Thích Thiên Nhon से मैं आज पूछ रहा था कि उनकी बर्थडे क्या है। मुझे बताया गया कि उनका जन्मदिन है 10 अक्टूबर 1950 और मेरी जन्म तारीख है, उनकी जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 1950 और मेरी जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950. Tôi đã hỏi ngài Thích Thiện Nhân là có phải ngài sinh ngày 17 tháng 10 năm 1950 không ạ? Thì ngài trả lời là đúng. Và ngày sinh của tôi cũng là ngày 17 tháng 9 năm 1950. साल का हमारा नाता इतिहास को
ये सीखना चाहिए कि इन 2000 वर्ष में कुछ लोग यहाँ युद्ध को लेकर के आए थे और हम बुद्ध को लेकर के आए थे। जो युद्ध को लेकर के आए थे वे मिट गए, जो बुद्ध को लेकर के आए वो अमर हो गए। 2000 năm lịch sử đã trôi qua, cũng có rất nhiều những các giai đoạn, như những giai đoạn đã mang đến những các chiến tranh và có những giai đoạn đã mang đến hòa bình và Phật giáo. 2000 năm trước, những ai mang chiến tranh đến đây đã tàn hết, nhưng 2000 năm trước những ai đã mang đạo Phật đến đây đã được vinh quang. विश्व को शांति के मार्ग पर क्यों जाना चाहिए? शांति का मार्ग हर किसी को सुख, संतोष देता है। युद्ध का मार्ग कुछ लोगों को कुछ समय के लिए शायद रुतबा बताने का अवसर देता होगा, लेकिन बुद्ध ही है जो हमें शांति का मार्ग दिखाता है, शांति देता है। Thế gian cần hòa bình, đi trên con đường hòa bình sẽ mang đến hạnh phúc cho muôn loài. Chiến tranh chỉ mang lại tàn phá, độc ác, chết chóc. Đạo Phật mang lại những hy vọng, những ánh sáng, những niềm tin, những hòa bình. आज भी जो लोग अशांति के मार्ग पर, आतंक के मार्ग पर, बंदूक और पिस्तौल के मार्ग पर जा रहे हैं, वियतनाम उनके लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि युद्ध से बजाय बुद्ध कितना परिवर्तन लाता है, बुद्ध कितना बड़ा सुख देता है। Ngày nay, những ai đem chiến tranh, những ai đem đau khổ đến thì coi như họ sẽ phải nhìn lại Việt Nam, một đất nước đã từng qua những giai đoạn chiến tranh, nhưng Phật giáo đã đem lại hòa bình trên toàn thế giới. भारत से बुद्ध परंपरा वियतनाम आई, वो सीधी सीधी समंदर मार्ग से आई। बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, कोई एजेंट नहीं था, वो डायरेक्ट यहां आई है। और इसलिए न कोई डाइल्यूजन है, न कोई डाइवर्जन है, शुद्ध रूप में बुद्धि सत्व को पाने का आपको सौभाग्य मिला है। Đạo Phật coi như đã được đi qua đường biển, không coi như phải đi qua những con ngách nào cả. Cho nên khi đạo Phật đến được tới Việt Nam là rất trong sạch, không có sự phai nhòa ở trong những các lời kinh. युद्ध ने आपको दुनिया से दूर किया, बुद्ध ने आपको हिंदुस्तान से जोड़ करके रखा। Chiến tranh đã đưa ta đi xa khỏi những các con đường, nhưng đạo đã đưa ta đến gần với đất nước Ấn Độ. अभी मैं सभी भिक्षुओं से बात कर रहा था। जो लोग भारत हो आए हैं उनके चेहरे पर एक चमक है, और जो भारत जाना चाहते हैं उनके चेहरे पर एक अद्भुत जिज्ञासा है।
Vừa rồi tôi có được nói chuyện qua với một số tăng ni. Những tăng ni đã được học từ Ấn Độ. Trên những các khuôn mặt tôi thấy một ánh sáng, một ánh hào quang. Và những tăng ni tôi hỏi có muốn sang bên Ấn Độ để học không, thì trên khuôn mặt có một cái hào hứng. मैं आप सबको बुद्ध की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं और जिस वाराणसी में हमारा भी यहाँ का एक पैगोडा है, उसी वाराणसी का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और इसलिए मैं आपका पक्का यजमान हूं। तो मैं भी आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप भी कभी भगवान बुद्ध की धरती पर आइए, बोधि वृक्ष के नीचे आप भी कुछ पल बिताइए और उस महान परंपरा का एहसास करें। मेरा आप सबको निमंत्रण है। Tôi cũng chân thành mời các tăng ni, các tu sĩ, những ai đã chưa sang tới Ấn Độ thì sẽ có một dịp nào đó sang tới Ấn Độ học hành ở bên đó. Tôi cũng biết là ở Varanasi cũng có chùa Việt Nam. Tại Varanasi tôi cũng có chùa Ấn Độ và tôi cũng là một ban lãnh đạo ở đó. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được đón tiếp các tăng ni khi sang bên đây học và học nhiều đạo Phật. Khi đến đó tôi cũng trân trọng mời các tăng ni ngồi thiền tại cây Bồ Đề và để hiểu về đạo Phật. मैं आप सब साधु संतों का, मोस्ट वेनरेबल थिक थियन न्योन जी का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दिए, स्वागत सम्मान किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत आभारी हूं कि वे स्वयं आज यहाँ उपस्थित रहे और हमारा सम्मान बढ़ाया। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tới Ngài Thích Thiện Nhơn và Ngài Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho tôi một thời gian quý báu để được gặp những tăng ni và được hiểu những mong muốn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn, chân thành cảm ơn.